नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं IIT 2010 पेपर 2 फिजिक्स सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 57, जो कि एक मैच द कॉलम क्वेश्चन है। इस मैच द कॉलम में लिखा हुआ है, यू आर गिवन मेनी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स, दीज आर कनेक्टेड टू वेरिएबल डीसी वोल्टेज सोर्स एंड एन एसी वोल्टेज सोर्स। दोनों तरह के क्वेश्चन हैं इसमें इन डिफरेंट वेज। अब हमें आंसर करना है व्हेन अ करंट आई, क्वेश्चन में मेंशन है व्हेन अ करंट आई स्टेडी स्टेट फॉर डीसी एंड आरएमएस फॉर एसी। ऑलरेडी उसने बता दिया है कि किस करंट के करस्पॉन्डिंग हमें आंसर्स देने, फ्लोज थ्रू दी सर्किट, द करस्पॉन्डिंग V1 V2 आर रिलेटेड एज। तो इस क्वेश्चन में भी कॉलम 2 में हमारे क्वेश्चंस हैं और कॉलम 1 में आंसर है। तो कॉलम 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम सबसे पहले P ऑप्शन में फिगर बना हुआ है, तो P में एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये कनेक्ट कर रखा है एक वेरिएबल डीसी वोल्टेज सोर्स से। वेरिएबल सोर्स है। इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 6 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है 3 माइक्रोफैरेड। इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है और इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है। अब एक बात का ध्यान रखना कि हमें इस फिगर को, हमें इस क्वेश्चन को स्टेडी स्टेट में एनालाइज करना है। तो अगर स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो स्टेडी स्टेट में हमें मालूम है कि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज होगा और एक स्टेडी करंट इंडक्टर से बहनी चाहिए। दोनों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी कि भाई कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में चार्ज हो जाता है तो इसका सर्किट ब्रेक होता है। अब ये साथ में लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होगा और ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है इन केस ऑफ डीसी सोर्स। तो यहां से हम बोल सकते हैं भाई कि कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो गया होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये V2, अगर हम स्टेडी स्टेट में सर्किट का फिगर बनाएं तो ये फिगर कुछ इस तरह से नजर आएगा। इंडक्टर एक शॉर्ट की तरह, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह और ये रहा वो वोल्टेज V का बैटरी। तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालना हो तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या बैटरी के EMF के बराबर ही निकल के आएगी। इसके अक्रॉस वोल्टेज की बात की जाए तो क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है और ये V की वैल्यू हो जाएगी V2 के बराबर। इसके अक्रॉस देखा जाए तो इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज जो आएगा V1 उसकी वैल्यू 0 निकल के आएगी। तो अगर अपने आंसर्स फिर से देखें A B C D में, तो C ऑप्शन में ऐसा गिवन है कि V1 इज इक्वल टू 0 एंड V2 इक्वल टू V। स्टेडी स्टेट में करंट की वैल्यू हमारी 0 होगी क्योंकि ये ओपन सर्किट हो चुका है, इसलिए A B और D ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। सिर्फ हमारा ऑप्शन बनेगा इसमें C ऑप्शन P फिगर में। नेक्स्ट Q में फिर से एक इंडक्टर है और इंडक्टर के साथ कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस एंड दीज आर कनेक्टेड अगेन विद अ वेरिएबल बैटरी, डीसी बैटरी। इंडक्टर की वैल्यू 6 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज V1, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V2 और फिर से हमें इन्हीं में रिलेशन निकालना है। तो अगेन स्टेडी स्टेट में मालूम है कि इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और रेजिस्टेंस रहेगा। तो स्टेडी स्टेट में जो फिगर बनेगा इक्विवेलेंट फिगर वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये बैटरी विद वेरिएबल सोर्स। क्या स्टेडी स्टेट में एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा होगा, जो ये करंट I फ्लो कर रहा होगा ये एक कांस्टेंट करंट होगा जिसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो दिस I विल बी V अपॉन R। हालांकि बैटरी अगर वेरिएबल सोर्स की है तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में हर बार इस पे V पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज देखा जाए V2, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो V2 होगा दिस विल बी I इंटू इसका रेजिस्टेंस R। तो क्या ये I के प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है।
सिमिलरली अगर हम V1 देखें तो V1 एक इंडक्टर है जो कि शॉर्ट हो चुका है, तो पहले वाले केस की तरह इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो इसकी वैल्यू 0 होगी। इसके आंसर्स अगर हम देखें तो एक तो इसका आंसर बी सही आएगा जिसमें लिखा हुआ है I नॉट इक्वल टू 0, V2 ग्रेटर देन V1। V2 की वैल्यू V1 से बड़ा भी है एंड V2 ग्रेटर देन V1, V2 V1 से बड़ा भी है और I की वैल्यू 0 भी नहीं है इस केस में। देन इसका आंसर आएगा C जिसमें लिखा हुआ है V1 इक्वल टू 0 एंड V2 इक्वल टू V। देखेंगे ध्यान से IR इज इक्वल टू V, पूरा का पूरा बैटरी का वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही अपियर हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन डी देखेंगे, डी भी सही आएगा इसके लिए जिसमें लिखा हुआ है I नॉट इक्वल टू 0 एंड V2 इज प्रोपोर्शनल टू I। तो ये भी यहां से नजर आ रहा है कि V2 जो है वो I के प्रोपोर्शनल होगा, करंट बढ़ेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ेगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 57 में ऑप्शन आर देखें, अगर ऑप्शन आर में अब एसी सोर्स कनेक्टेड है। फिगर अगर हम देखें तो इसमें एक इंडक्टर कनेक्टेड है 6 मिली हेनरी और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 2 ओम और इनको कनेक्ट किया हुआ है एक वेरिएबल डीसी सोर्स एसी सोर्स से जिसका फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन है 50 हर्ट्ज। पहले की तरह इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V2 रहेगा। अब यहां पे भी हमें सॉल्व करके बताना है भाई कि उन चारों ऑप्शंस में कि भाई I 0 होगा या I नॉट इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है। तो ये एक एसी सर्किट है, तो एसी सर्किट में आरएमएस करंट अगर किसी भी समय निकालना हो तो आरएमएस करंट सिंपली हो जाएगा इस एसी सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाई इस सर्किट का इंपीडेंस। तो इस सर्किट का इंपीडेंस क्योंकि 0 नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, तो यहां पे I की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, सबसे पहला पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, तो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज अपियर हो रहा होगा आरएमएस वोल्टेज, उसके हिसाब से V1 और V2 निकल के आएंगे। तो अगर हमें V1 की वैल्यू लिखनी हो तो V1 विल बी आरएमएस करंट I इंटू इसका इंपीडेंस यानी इसका रिएक्टेंस यानी XL। तो I इंटू XL होगा V1। तो क्या बोल सकते हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू I। वैल्यू अगर निकालनी हो तो हो जाएगा I XL, XL की वैल्यू ओमेगा L, I ओमेगा को रख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज, L हमको गिवन है यानी 6 मिली हेनरी 10 टू द पावर -3। तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.9 I के आसपास निकल के आएगी। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है V2, तो ये होगा I इंटू R और हमें मालूम है कि R की वैल्यू है 2। ये भी पहले की तरह I के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन अब अगर V1 V2 को कंपेयर किया जाए कि इसमें आंसर्स कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले तो इसका आंसर A होगा जिसमें लिखा हुआ है I नॉट इक्वल टू 0 एंड V1 इज प्रोपोर्शनल टू I। यहां V1 V2 दोनों ही I के प्रोपोर्शनल है। आरएमएस करंट अगर बढ़ेगा सर्किट में तो V1 भी बढ़ेगा, V2 भी बढ़ेगा। तो I नॉट इक्वल टू 0, V1 प्रोपोर्शनल टू I, A सही होगा। नेक्स्ट इसका आंसर B भी सही होगा जिसमें लिखा हुआ है I नॉट इक्वल टू 0 एंड V2 ग्रेटर देन V1। ध्यान से देखिए V2 में आ रहा है 2I और V1 में आ रहा है 1.9I, तो ये भी यहां पे सही निकल के आएगा। और नेक्स्ट इसमें आंसर D देखें अगर, तो आंसर D इसके लिए सही आएगा जिसमें लिखा हुआ है I नॉट इक्वल टू 0 एंड V2 इज प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि V1 V2 दोनों ही I के प्रोपोर्शनल है। तो R पार्ट के आंसर्स हो गए A, B एंड D। नेक्स्ट S ऑप्शन देखते हैं। इसी तरह से S ऑप्शन में एक इंडक्टर कनेक्टेड है और उसके साथ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और इन दोनों को हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, सेम एसी सोर्स 50 हर्ट्ज। इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया हुआ है 6 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है V1, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है V2। फिर से हमें यही सारे ऑप्शन हमें एनालाइज करने हैं। तो इस सर्किट का रिएक्टेंस नॉन जीरो है, तो अगेन सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा कि भाई I विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये एसी सोर्स से कनेक्टेड है, I 0 नहीं हो सकता, तो इसका आंसर C नहीं हो सकता, जैसे कि इसका नहीं था। नेक्स्ट इसमें निकालना है अगर हमें V1, तो V1 पहले की तरह V1 को लिखेंगे I XL, XL हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये भी निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.9I और ये बोल सकते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू I।
V2 की वैल्यू फाइंड करनी हो पहले की तरह, तो V2 इज I। अब ये कैपेसिटर आ गया, तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस होगा XC, और XC की वैल्यू होती है 1/ωc। तो 1/ωc की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी, तो ये आएगा 1/ω, ओमेगा मीन्स 2 पाई इंटू 50, एंड कैपेसिटेंस इज 3 माइक्रोफैरेड, तो 10⁻⁻⁶। और ये वैल्यू अगर हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है हमारे सामने। अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए इसको, तो ये आएगा I इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 3 इंटू 3.14। तो अगर देखें तो ये क्वांटिटी, नीचे वाली क्वांटिटी 10 से कम है, इसका मतलब ये क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन आएगी 1000I। ये भी हमारे नेक्स्ट ऑप्शन में काम आएगा, इसलिए हमने अभी लिख लिया। पर अगर हम देखा जाए तो ये क्वांटिटी अगर इससे कंपेयर करें, V1 को V2 से कंपेयर की जाए, तो अगेन हमारे सामने निकल के आएगा कि भाई V2 विल बी ग्रेटर देन V1। आंसर्स पे आते हैं सीधे, तो इसका आंसर पहले की तरह A सही है, A पहले की तरह सही है क्योंकि इसमें I नॉट इक्वल टू 0 है और V1 I के प्रोपोर्शन आ रहा है। B आंसर देखेंगे तो B भी सही आएगा क्योंकि V2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स I आ रही है और V1 निकल के आया था 1.9I, तो B ऑप्शन भी सही होगा। और सिमिलरली इसमें C ऑप्शन भी सही होगा, तो इसके भी आंसर A, B और D सही होके आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर इसमें हम T ऑप्शन देखते हैं, तो T ऑप्शन में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस रेजिस्टेंस के साथ एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, अगेन विद द सेम AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है हमें 1 किलो ओम एंड कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V1, कैपेसिटेंस के अक्रॉस V2। तो यहां भी I की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि इसमें से RMS करंट फ्लो कर रहा होगा। V1 V2 अगर हमें निकालने हो तो V1 को हम लिख सकते हैं V1 इज I इंटू R, और ये R की वैल्यू है I इंटू 1000। तो अगेन I जो है ये V1 जो है ये I के प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम V2 देखते हैं तो V2 इज इक्वल टू, अगेन V2 इज इक्वल टू I इंटू XC। XC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इट कम्स आउट I इंटू 10⁴ डिवाइड बाई, यहां से लिख रहे हैं 3 इंटू 3.14। और हमें मालूम है कि ये क्वांटिटी बड़ी है 1000 टाइम्स I से, ये हमारा काम आएगा क्योंकि V1 की वैल्यू V2 से कम निकल के आएगी। तो अब फिर से इसमें आंसर अगर हम देखा जाए तो A आंसर सही होगा। क्यों सही? क्योंकि I की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, V1 इज प्रोपोर्शनल टू I। सिमिलरली B आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, V2 इज ग्रेटर देन V1, क्योंकि ये वैल्यू अभी हमने देखा था कि ये वैल्यू, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 से कम आ रहा है, ऊपर 10⁴ है, तो ये होल क्वांटिटी 10 क्यूब से ज्यादा निकल के आएगी। तो B आंसर भी सही है। और लास्ट वाला देखें अगर, तो ये D भी करेक्ट आएगा, I नॉट इक्वल टू 0 एंड V2 इज प्रोपोर्शनल टू I। अब हमें काम करना है, सारे आंसर्स को कंबाइन करेंगे अगर, तो सारे आंसर्स को कंबाइन करने के बाद जो आंसर्स हमारे सामने आएंगे, A ऑप्शन हमारा R में आ रहा है, S में आ रहा है, T में आ रहा है। B ऑप्शन हमारा Q, R, S, T में आ रहा है। C ऑप्शन हमारा P और Q में आ रहा है। और लास्ट D ऑप्शन हमारा Q, R, S और T में निकल के आ रहा है।